सो हे गाइस, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपके साथ सिर्फ 2 क्वेश्चन शेयर किए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो थे, लेकिन उसके बाद मेरे अकॉर्डिंगली जो बच्चे जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है, जो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं वो किस तरीके से फॉर्मूलों को हमने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बस अच्छे से समझ ज़रूर लगेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राकेश ने एक टीवी है जो वो परचेज़ किया, ठीक है। राकेश ने टीवी को 2000 रुपीज़ का परचेज़ किया, तो ये 2000 का उसने जो परचेज़ किया ये उसकी बन गई सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जितनी उसको कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। मतलब इतनी कॉस्ट का टीवी उसको पड़ा, ये उसकी बन गई कॉस्ट प्राइस। अब राकेश ने उसी टीवी को वापस कुछ देर यूज़ करके सेल कर दिया, उसने 2500 रुपीज़ का वो ही टीवी है वो सेल कर दिया, ये बन गई उसकी सेलिंग प्राइस। ये है कॉस्ट प्राइस और ये है उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि राकेश को क्या हुआ है, प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो उसको हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी थी 2500, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2000, तो यहाँ पर उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹500 का उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, लॉस, ठीक है। और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब जो चीज़ आगे लग रही है वो बड़ी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने पहले लिखी, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है, और ये फॉर्मूला किसका है, लॉस का। अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, ठीक है। ये होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। एक चीज़ होती है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट जो होता है, आपने डिस्काउंट का हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो डिस्काउंट है हमेशा हमें किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे। और मार्क्ड प्राइस क्या होती है, जिसको हम लेबल प्राइस भी बोलते हैं। लेबल प्राइस, जो लेबल लगे हुए होते हैं ना, जैसे हम किसी भी मॉल वगैरह में कपड़े वगैरह खरीदते हैं, कोई किसी भी चीज़ को हम परचेज करने जाते हैं तो उनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एक प्राइस लिखा हुआ होता है, वो होता है लेबल प्राइस, उसी को हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और जो डिस्काउंट है हमेशा हमें मार्क्ड प्राइस पे ही मिलता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला था SP माइनस CP, लॉस का था CP माइनस SP। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट जो हम हमेशा मिलेगा आपको मार्क्ड प्राइस पे ही मिलेगा, और डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट के केस में आपने याद रखना है कॉस्ट प्राइस का कोई रोल नहीं होता। रोल जो होता है एक मार्क्ड प्राइस का रोल होता है, एक सेलिंग प्राइस का रोल होता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस हमें पता है बड़ी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस जो लिखी है उसके ऊपर डिस्काउंट मिला, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो है वो ज़्यादा है, और मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट मिलने के बाद कुछ प्राइस होगा जिसकी उस सेलर ने, उस शॉपकीपर ने सेल की होगी, ठीक है। इसी मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया हमारा डिस्काउंट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, तो आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। ये क्या चीज़ें होती हैं। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, इसके बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा किस पे लगता है हमारा, किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट भी और लॉस परसेंट भी। वो कैसे, जैसे आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर केस में उस बंदे को प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज इसीलिए निकालेंगे अगर प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो फिर थोड़ी ना प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी। अगर प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, पहले हमने देखना कितने का प्रॉफिट हुआ है, किस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने का हमने खरीदा है उस पे ही हमें कुछ प्रॉफिट मिला होगा ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा कॉस्ट प्राइस, जितनी हमें कॉस्ट मिली है, जितनी कॉस्ट पे हमें वो मिला है उसके ऊपर हमें इतना प्रॉफिट पड़ा है, इनटू
100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकाली इसलिए हमने इंटू 100 किया। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंटेज मतलब यहाँ पर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस, मतलब इतने का हमने खरीदा जिसके ऊपर इतने का लॉस हुआ है, इंटू 100। ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद हम डिस्काउंट परसेंटेज की बात करते हैं। और डिस्काउंट परसेंटेज के केस में कॉस्ट प्राइस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये तो पता है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमें कुछ ना कुछ पहले डिस्काउंट निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज में हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता होगी, लॉस परसेंटेज में लॉस की वैल्यू पता होगी। इसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज में सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं, कितने का डिस्काउंट हुआ है और वो डिस्काउंट हमें किस पे मिला है, मार्क्ड प्राइस पे मिला है, ठीक है। डिस्काउंट ओवर मार्क्ड प्राइस, परसेंटेज निकालनी है इसलिए इंटू 100 कर दिया बस। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने की हैं आपके साथ शेयर। तो बस अब एसपी और सीपी का एक फॉर्मूला रह गया, वो फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से वो फॉर्मूला बना है, वो बस मैंने आपको बताना है। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब हमारा एक लास्ट केस रह गया, बस हमने वो सीख रहे हैं, उसके बाद हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको सपोज करो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1000, ठीक है। और आपको प्रॉफिट, इस पे प्रॉफिट आपको मिला 10%, ठीक है। इतने की कॉस्ट पड़ी 1000 की और उसके ऊपर हमने 10% प्रॉफिट कमाना है। और 10% प्रॉफिट कमाने के लिए हमारी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस केस में क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होता है 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। प्रॉफिट हुआ इसलिए प्लस किया, अगर लॉस हुआ होता तो हम माइनस करते। प्रॉफिट कितना है 10% का, प्लस 10 कर दिया, अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। इस केस में अगर मैं इस चीज़ को सोल्व करूँ तो मेरे पास एस पी इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 इंटू सी पी, ये चीज़ बन गई ना। अगर मैं इस चीज़ को डायरेक्टली इस तरीके से लिखूँ, एस पी इज इक्वल टू 110% ऑफ सी पी, अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये चीज़ बनेगी ना। ये कैसे आया, देखो एस पी अगर निकालें 110% मैंने ऑफ सी पी कैसे लिखा, ये ₹1000 है, ये अपने आप में 100% है ना। कोई भी टर्म है मैथ्स में वो अपने आप में 100% होती है, तो ये 1000 100% तो है ही है ना। तो प्रॉफिट हुआ था इसलिए 100% में हमने 10% ऐड कर दिए, तो 110% ऑफ सी पी, ठीक है। डायरेक्टली एस पी अगर हमने निकाली है तो डायरेक्टली हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एस पी इज इक्वल टू 100% तो यही हो गया, 10% ये 110% ऑफ सी पी। अब इस 110% को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। 100% तो हमें पता है 1000 है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हो गया ना 100%, रह कितना गया 10%। 1000 का हमने देखना है 10% कितना होता है 100, ठीक है। ये हो गया 100 और यहाँ से डायरेक्टली 1000 में अगर हम 100 ऐड करें तो हमारे पास कितनी आ गई सेलिंग प्राइस, ₹1100, ठीक है। अगर इसको भी हम सॉल्व करें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 11/10 कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, इस ज़ीरो से साथ ज़ीरो गई कैंसिल, तो यहाँ से भी हमारी सेलिंग प्राइस कितनी निकल गई, ₹1100, ठीक है। सेम ही आंसर आया दोनों केसेस में। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी। आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हो फॉर्मूला लगा के कर लो, अगर डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्टली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट केस तो हमने कर लिया जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगी, प्रॉफिट या लॉस जितने भी परसेंटेज उन्होंने आपको दी होगी, हमने सेलिंग प्राइस निकालनी थी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। अब सेकेंड में अगर सपोज करो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई है 1000 और इस पे लॉस हुआ है उसको 50% का, ठीक है। किसी पर्सन ने 1000 रुपीज़ की कोई चीज़ है वो सेल की है और उसके ऊपर उसको 50% लॉस हुआ है, तो उसने कितने की वो चीज़ खरीदी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, ठीक है। इस केस में अगर फॉर्मूला हम यूज़ करें तो फॉर्मूला होता है सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 माइनस करेंगे। अब क्योंकि लॉस हुआ है ना, लॉस के केस में 100 माइनस जितना उसको लॉस हुआ है, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंटेज
इनटू में SP, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 100 अपॉन में 50 आ जाएगा ना, इनटू सेलिंग प्राइस कितनी है 1000, और यहाँ से हमारा आंसर कितना निकला ₹2000, ठीक है। CP यहाँ से हमारी निकल गई ₹2000। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़े से शॉर्ट वे में करना चाहें तो वो कैसे होगा, देखो कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना, यहाँ पर भी हम वही पुराने वाली चीज़ यूज़ करेंगे, SP इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 50% लॉस हुआ है, ठीक है, तो 50% लॉस हुआ है तो 100%, कोई भी चीज़ें अपने आप में 100% होती है, तो 50% माइनस कर दिया हमने 100% में से 50% इज इक्वल टू 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, हमने यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ CP लिख दिया, सेलिंग प्राइस तो हमें पता है 1000 हमने यहाँ पर लिख दिया, 50% का मतलब 50/100, ठीक है। बस ये चीज़ हमारे पास आ गई, इस चीज़ को हमने सॉल्व कर देना तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर क्या आ गया 2000, तो यही हमारी निकल गई कॉस्ट प्राइस। आप इस वे में भी कर सकते हो, इस वे में भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी भी बोल सकते हो आप, अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं है तो आपके लिए टफ भी हो सकता है, अगर आप समझ के क्वेश्चन को करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए फैन इज़ ₹620, मतलब उस फैन, जो फैन है उसके ऊपर मार्क प्राइस या लेबल प्राइस बोल सकते हो, उसके ऊपर लेबल जो लगा हुआ है उसके ऊपर 620 रेट उसका लिखा हुआ है फैन का। ड्यू टू ऑफ सीजन 15% डिस्काउंट इज अलाउड, उस लेबल प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, शॉपकीपर की तरफ से। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज़, अब ये सेलिंग प्राइस जो है वो शॉपकीपर की है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है फैन की, हमने ये निकालना है। तो इस सम को हमने किस तरीके से करना है, देखो मार्क प्राइस हमें गिवन है ₹620, ठीक है, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला 15% का। अब 15% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसी तरीके से हम निकालेंगे। देखो 15% डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होता है, क्योंकि डिस्काउंट जो है 15% का डिस्काउंट मिला है, मतलब 15% उसको कम करके दिया हुआ होगा ना, किसी भी कस्टमर को 15% कम कर दिया उस पर्टिकुलर रेट के ऊपर, तो इसका मतलब 15% को हमने 100% में से माइनस करना है। 100% में से अगर मैं 15% को माइनस करूँ तो मेरे पास 85% आ जाएगा, 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस, यही हमने निकालना है, ठीक है। बस मैंने उस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको सोल्व करके बता दिया, SP इज इक्वल टू 85% ऑफ मार्क प्राइस, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसका हमने निकालना है 85%, आप डायरेक्टली 85% 620 का निकाल सकते हो, यहाँ आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 85 अपॉन में 100 इंटू मार्क प्राइस कितनी है 620, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा जो SP है वो निकल के आएगी हमारी ₹527, ठीक है। यहाँ से हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 527। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली 85% इसका निकाल लो, ठीक है, डायरेक्टली इसका 85% भी निकाल सकते हो। सबसे पहले 80% निकाल लो, 80% कितना हुआ है 62 हो गया, 10% 62 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 496, मतलब 496 इसका कितना हो गया, हमने कितना निकालना है 85%, हमने पहले इसका 80% निकालिए, देन इसके बाद हम इसका 5% निकालेंगे। 80% आ गया हमारा 496, और इसका 5% कितना निकलेगा 6.2 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 31 जो है इसका निकला है 5%, तो टोटल कितना हो गया 7 2 देन 5, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से हमने 85% निकाल लिया, आप इस वे से भी कर सकते हो, अगर इस वे से भी कर सकते हो। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें उन्होंने हमें क्या बताया है, ए बैग इज सोल्ड फॉर ₹500, एक कोई बैग है उसको 500 रुपीज़ का सेल किया गया है, और सेल करने के बाद उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट मिला है उस शॉपकीपर को। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग, मतलब हमने ये निकालना है कि उस शॉपकीपर को कितने की कॉस्ट पे वो बैग उसको खुद पड़ा होगा, और उसके बाद उसने 500 का बेचकर 10% का प्रॉफिट जो है वो कमाया है। तो हमने उस बैग की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमें SP तो यहाँ पर पता ही है ना, सेलिंग प्राइस कितनी है 500 है, प्रॉफिट कितना है 10% है, ठीक है। एक मेथड जो मैंने आपको बताया है, पहले हम वो वाला मेथड कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग वे करेंगे, पहले मैं आपको शॉर्ट वे बता दूँ। तो
तो शॉर्ट वे मैंने आपको बताया था SP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 100%, तो 500 खुद में 100% है, तो प्रॉफिट हुआ है इसलिए 10% ऐड कर देंगे 110% ऑफ CP। तो निकालना क्या है हमने कॉस्ट प्राइस, SP कितनी है 500, 110 अपॉन में 100 कर दिया, इसको हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 500 इंटू 10 अपॉन में 11, ये हमारी निकल गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मतलब यहाँ से कितनी निकली 5000/11, ये मैंने खुद अज्यूम करके आपको बताया था, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर जो भी हमने यूज़ किया है 500 10%, ये मैंने खुद अपनी तरफ से अज्यूम किया था, इसलिए थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फ्रैक्शन में आई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दूसरे वे से कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर हमने निकाली है 90%, ठीक है, तो 100 CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। CP इज इक्वल टू 100 अपॉन में 110 हो गया इंटू सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 500, इस जीरो के साथ जीरो गई, तो यहाँ पर अभी हमारा आंसर कितना आ गया CP इज इक्वल टू ₹5000/11, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो का ये सेक्शन जो है वो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।